आज वैष्णव भजनों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें से अर्थिर संचय इस भजन को हमने कर लिया था। फिर अत्यंत संग्रहे जार सदा, इसको हमने कर लिया था। तो इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो तो आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो लोचन दास ठाकुर के द्वारा रचित है और इसका शीर्षक है अवतार सार गोरा अवतार। तो इस भजन में श्रील लोचन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं इसको हम देखते हैं। अवतार सार गोरावतार, किनु न भजिली तारे। अवतार सार गोरावतार, किन न भजिली तारे। करी निरेवास गिल न पियास, अपन करम फेरे। आपन करम फेरे। कंटक रुतारु सदाई सेवली मना, अमृत पाई बार आसे। तो यहाँ पे ये जो भजन है ये एक भौतिकतावादी व्यक्ति के चेतना को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अवतार सार गोरा अवतार, केन न भजिली तारे। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं किया क्योंकि मैं किसका भजन करने में लग गया। मैं सारा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। हमको पहले तो पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग के परम भगवान है। पहले तो यही पता था, ऐसे ही कभी कहीं चले जाते थे, कभी साईं बाबा के पास चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। अब हमको ये मालूम चल गया कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण ही है जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर के। तो ये कह रहे हैं पता होने के बावजूद भी मैंने क्या किया, इनका भजन नहीं किया। अवतार सार गोरा अवतार, किनो न भजिली आमी। तो फिर क्या बता रहे हैं, फिर क्या है? करी निरेवास गिल न पियास। अब क्या कह रहे हैं? निरेवास का मतलब ये है ये यहाँ पर भी हम पानी में ही रह रहे हैं। निरे नीर मतलब पानी। तो कह रहे हैं नीर में ही हम रह रहे हैं लेकिन तब भी मेरे प्यास नहीं गई। फिर क्यों? आपन कर्म फेरे। अपने ही कर्मों के फेर की वजह से मेरे जो प्यास है वो नहीं गई। अपने ही कर्मों के फेर की वजह से मेरे हृदय में जो प्यास है वो नहीं गई। सब लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक।
करी निरेवास गेल न पियास, अपन कर्म फेरे। कह रहे हैं कि ऑलवेज स्टे इन वाटर, बट योर थर्स्ट इज नेवर सैटिस्फाइड ड्यू टू योर ओन पास्ट बैड एक्टिविटीज। फिर क्या कह रहे हैं? कंटके रतारु सदाई से विली मन, अमृत पाई बार आसे। कह रहे हैं कि कांटे वाले पेड़ों को मैंने खाया, और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा फल होगा, बहुत रस निकलेगा इसमें से, लेकिन इसमें तो कांटे ही चुभे मुझे। इस संसार का भोग इसी प्रकार से होता है। जब भी कोई व्यक्ति उसको देख, भोग को, जब समोसा खाता है कोई व्यक्ति मान लो, फिर समोसा खा करके उसको लगता है कि कितना अंदर से एकदम आलू भरा होगा, पनीर भरा होगा, और जब ऊपर का उसका जो क्रस्ट है उसको जब खरच से वो टूटेगा और फिर आलू में मिल जाएगा, एकदम घुल जाएगा, तो एकदम मुंह में पानी आ जाएगा और इतना अच्छा समोसा लगेगा। फिर उसको हरी चटनी, लाल चटनी के साथ खाएंगे। फिर बाद में वो जो इतना अच्छा लगता है, वो बाद में फिर एसिडिटी होती है, कुछ भी होता है, मतलब खाया तो आपने अच्छा फल, लेकिन उसमें कांटे रहेंगे। इस संसार में सारे ही भोग की वस्तुएं ऐसी ही होती है, उसमें कांटे जरूर होते हैं। जो लोग मेरी बातों को सुन करके समझ जाएंगे वो बुद्धिमान लोग हैं। वो भोग के पीछे नहीं भागेंगे, कर्तव्य के पीछे भागेंगे। लेकिन मान लो आपको स्विट्जरलैंड जाना है, तो दर्द भी होगा स्विट्जरलैंड जाने में। क्यों? क्योंकि बहुत सारा गधे की जैसे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के इतना पैसा मिलेगा कि आप स्विट्जरलैंड जा सकते हो। सब लोग आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो कह रहे हैं इस संसार के जितने भी भोग हैं उसमें कांटे अवश्य हैं। तो क्या करे? कंटके तरु सदाई से विली मना। और ऐसे पेड़ों की सेवा करने में, कांटे वाले पेड़ों की सेवा जो बार बार चुभ रहे, लेकिन हम फिर भी उनके पास लगे हुए हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा थोड़ा सुख दे दीजिए। प्लीज प्लीज सर, थोड़ा सा सुख दे दीजिए। ऐसे करके हम उनके पास लगे हुए हैं। कंटकेर तरु, इसमें एक ये भी आता है कि जो स्त्री पुरुष संग है, उसको भी यहाँ पर उदाहरण लिया जा सकता है। कंटकेर तरु सदाई सेविली मन, वो हमको ही चुभता है। जो जैसे स्त्री पुरुष जब संग करते हैं, तो एक स्त्री को प्रेग्नेंट होना पड़ता है, फिर बच्चे होते हैं, इतने 9 महीने तक कितना सारा पीड़ा होती है, कहीं चलने में दिक्कत, बहुत सारा दर्द होता है। इसके साथ साथ जो पुरुष होता है वो जब संग करता है, तो 60 डेज तक जो भी उन्होंने भोजन किया होता है, वो सब जो वीर्य में परिणत होता है, वो वेस्ट होता है संग करने पर। तो ये जो बता रहे हैं कि वो अपने लिए एक कांटे के समान ही होता है। कंट के रतारु सदाई से विली मन, अमृत पाई बार आसे। कि हमको अमृत मिल जाएगा, इस आशा से हम कांटे पे के पौधे को खाते हैं। एक एक गाय बकरी के जैसे तुलना कर रहे हैं। कांटे को, पौधे को खा लेते हैं तो उसमें फिर चुभता है, गले में खूब चुभता है। हम्म। पहले सोच रहे थे कि बहुत सुंदर है, देखो कितनी सुंदर है, इनके लाल लाल होंठ है, देखो काले काले बाल हैं, क्या है, गोरे गोरे गाल हैं, झील सी आंखें हैं। फिर बाद में जब झील सी आंखों से हमको ऐसे देखते, तब हमको झील, आंखों आंखों में पूरा सागर दिखता है, झील नहीं दिखता है। फिर मगरमच्छ की आंखें, इसे मतलब उदाहरण दे रहे हैं। हम्म। उस तरह से हम ऐसे सोचते हैं कि पहले तो जो प्रभु जी से विवाह कर लेते हैं, या फिर जो भी सुख की चीजें होती हैं, देखने में शुरू शुरू में बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसमें लेकिन होते हैं कांटे। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आता है कि अ, दुख योनय एवते,
मतलब हर एक भोग में दुख नाम के बच्चे की को प्रेग्नेंट करने की योनि होती है। हर एक प्रकार का इस संसार के जितने भी भोग हैं, धन हो जन हो, जितने भी हैं, एसी लगा लीजिए तो भी कुछ ना कुछ दुख होगा। एसी तो अच्छा लगेगा, लेकिन एसी लगा करके उसका लगवाने का दुख। फिर मान लो दोबारा अगर एसी नहीं मिला तो उसका अलग दुख। तो ये कह रहे हैं कि कंटकेर तरु सदाई सेविली मना अमृत पाई बार आशे। अमृत पाने की आशा से कांटे के पौधे को खाते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। प्रेम कल्पतरु। हम सोचते हैं कि खूब सेवा करते हैं, कोई मैनेजर है उसकी सेवा करते हैं, लेकिन वो बाद में कहता है चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा काम। तो कह रहे हैं कांटे, ये संसार में जितने भी भोग हैं, धन हो जन हो सुंदरी हो कविता हो, या फिर फेम होने का, फेमस होने का सुख हो, या कोई भी भोग की वस्तु है, भोजन हो, जो भी भोग है, जन्म का सुख है, सब लोग बोल रहे हैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, बहुत कृपा हो गई आपकी, आपकी कृपा से मैं भगवत धाम जा पा रहा हूँ। तो ये सब जो जन्म धनम जन्म सुंदरीम कविताम इत्यादि जितने भी भोजन का सुख, सारे सुख के अंदर कांटे के बीज होते हैं। ये भौतिक चीज इस तरह से बनाया गया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रेम कल्पतारो श्री गौरांग आमार तहारे भाविली बीने। और देखे ना, कुछ इधर चेक नहीं किया, बस इस्कॉन मंदिर में आए तो प्रसाद लेके बस चले गए, लेकिन वहां गए जब किसी डिस्को में तो खूब संग कर रहे हैं भक्तों का, वहां पे लोगों का। तो कह रहे हैं कि प्रेम कल्पतरु को छोड़ करके, जो प्रेम देने वाला कल्पतरु है उसको छोड़ करके, गौरांग महाप्रभु को छोड़ करके ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मतलब? तो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ करके कोई विषय विष को प्राप्त करना चाह रहे हो? हम्म? सौरभेर आसे पलाश किली मना नाशाते पाशिल कीटा। हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा सुगंध मिलेगी, और एक ऐसा फूल उठाया जिसमें बहुत सारे कीड़े थे, उसको सूंघ लिया तो पूरे नाक में कीड़े भर गए। तो ये कह रहे हैं नाशिते पाशिल कीट इक्षुदंड भावी कथा चूशिली मना के मने पाइबे भी मीठा। मैं जिसको गन्ने का रस समझ रहा था, वो तो ओ माई माइंड searching for some sweet aroma, you smell the beautiful palash flower but has no scent, and instead an insect from the flower enters your nose. You stuck on dry wood, mistaking it for sugar cane. So no, so how can you get any sweet juice? Hmm. Hmm. ठीक है, सोच रहे थे कि गन्ने का वो डाली होगी, और बाद में पता चला कि, हम सोच रहे थे कि कुछ बहुत सुंदर मिलेगा, लेकिन बाद में नहीं मिला कुछ। हार बलिया गलाय परिली मन, हार बलिया गलाय परिली मना। इसमें क्या कह रहे हैं? पाशिल कीट। इसमें क्या कह रहे हैं कि सांप को मैंने अपने गले में ही डाल लिया, ये इंद्रिय भोग को, और मैंने इकट्ठा कर लिया। हमने सोचा कि इससे लोग खुश हो जाएंगे, है ना? नहीं, ये सांप हमारे लिए ही, हमको ही एक दिन डस लेगा। You entered fire, thinking it to be cool and suffered executingly burning, है ना? समझ रहे? फिर क्या कह रहे हैं?
संसार भजी, अच्छा, हार बलिया गराय परिली समन, समन किंकर शापा। सारे श्राप से मुक्त हो जाता है जो हरि भक्ति का भजन करता है। फिर क्या क्या, संसार भजीली श्री गौरांग भूलिली, ना सुनिली साधुर कथा। तो इस तरह से सारे जगहों पर संसार में घूम रहे हैं और उसका भजन भी कर रहे हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु को भूल गए हैं। हम्म। यह परकाल दुकाल खुयाल। हम्म, ठीक है, तो ये जो है इस भजन में ये बताया गया है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस भजन पे चर्चा किया। अवतार सार गोरा अवतार, किन न भजिली तारे, करी नीरे वास गिला न प्यास, अपन करम फेर। ठीक है, तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप, या आज एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की स्तुति। शर्मा मत मत जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट में देखता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी की। क्या मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु है क्या ये? अच्छा। नाथ निष्ठ प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे प्रीचिंग में कई बार जाते हैं या हम्म, प्रीचिंग नहीं भी हो, अगर कोई आया है हमारे घर में या कुछ भी है, हम्म, तो मान लो उसका लेक्चर सुन रहे हैं, किसी का भी लेक्चर सुन रहे हैं, मान लो हमने किसी को बुलाया है, वो उतना हम्म, इलेवेटेड नहीं है, वो इधर उधर की हम्म, बात की, राम और कृष्ण की बात कर दी है, तो हम्म। क्या वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ, कृष्ण इतना हमारे स्तर पर एक्चुअली कृष्ण भावनामृत, कोई भी भगवान का नाम ले रहा है तो हमारे लिए है तो है, क्योंकि हम तो बहुत ही निकृष्ट स्तर पे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही, तो आपके पास अगर हाई प्रायोरिटी पे कुछ है, या विच इज मोर नरिशिंग फॉर योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन यू शुड डू दैट। हाउ विल यू डिसाइड दैट? यू शुड आस्क आवर काउंसलर दैट प्रभु जी मेरे को ये भी करने का ऑप्शन है, ये भी करने का ऑप्शन है, ये प्रभु जी आए हैं, ये ऐसे ही लेक्चर मतलब इतना वो नहीं रहता है, तो मेरे लिए कौन सा लेक्चर करना चाहिए? तो ये लेक्चर हमको करना चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं। समझ रहे बात, है ना? सपोज एक व्यक्ति, सपोज एक मीटिंग हुआ, क्योंकि बहुत चीजें हाँ, नहीं है और वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, देश दुनिया समाचार लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति है जो हमारे सिचुएशन में नहीं है, या ऑफिस कोई परिस्थिति, हम्म। उसमें वो देश काल परिस्थिति की बात कर रहे हैं घंटे भर से, उसमें हम भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और एक हाँ, राम तो बहुत अपने सारा काम टाइम वो, अगर तो क्या वेस्ट हो वो रहा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस वाले? हाँ, बहुत सारा टाइम अगर वेस्ट हो रहा है, किसी फालतू बात पे ही बहुत सारा समय वेस्ट हो रहा है, तब हमको कोई प्रायोरिटी चीज करनी चाहिए जो कि हमारी कृष्ण भावनामृत के लिए आगे बढ़ाने के लिए अच्छी हो। ठीक है, नाथनिष्ठ तो प्रभु। वो प्रज्वल के केस में आता है या वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के केस में आता भी है? क्योंकि संसार में अलग नहीं, अलग जीव, अगर अलग अलग कैटेगरी, किसी किसी में कुछ कुछ तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अगर कोई एक बार राम का नाम भी लेते हैं, अगर इसी बारे में लेता है, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन वो मैं, अगर मैं एक साधक हूं, अगर मैं अपना आत्म मनन करता हूँ कि आज मैंने कितना टाइम प्रजल्ट में बर्बाद किया, तो मुझे उसको किस कैटेगरी में रखना चाहिए, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। आ,
ये अगर कृष्ण के बारे में बात है, रिपीटिशन है या फिर सेवा के बारे में बात है, पर पहले भी हो चुका है बातें और वो हमारी कृष्णा कॉन्शियस को इनहेंस नहीं कर रहा है, तो भी अगर कृष्ण से रिलेटेड है तो हमको ये भी तो नहीं पता कि हमारी कृष्णा कॉन्शियस को इनहेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये जो दिमाग है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वॉट एक्चुअली गिव्स मी नरिशमेंट, आई ऑल्सो फील नरिशमेंट। दोनों पैरेलली जब मैच कर रहा है जिस चीज में अधिक, तो उसको हम चुन चुन सकते हैं। जो हमारे आदेश मिला हुआ है उसके अलावा अगर आता है तो तो फिर ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम चू, ऐसे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, चूज तब तो तो उनकी बात सुन सकते हैं। चूज चूज तो एक बात है, लेकिन हम ऐसी स्थिति में कि हम choose कर सकते हैं, हमको स्थिति में हम उसको क्या आपकी चूज आवाज कट करें। रही। हम उसने कृष्ण का नाम लिया, बाकी दुनिया भर का किया, और स्टील कैसे नहीं बिक रहा उसके लिए उसने दुनिया भर के युद्ध का बात कर दिया, उससे रिलेटेड वीडियो की बात कर दिया, वो हमारे सामने जिया में तो उसकी अवहेलना करने आ रहे हैं। हटो, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटी, तुम किस खेत की मूली हो हमारे सामने, अब ये तो नहीं कह सकते ना। नहीं नहीं नहीं। तो वो 1-1.5 घंटे का जो है वो है तो टाइम बर्बाद हमारे लिए, लेकिन उसको हमें साधक की तरह में कैसे चूज करना चाहिए। उसने लिया एक राम का नाम है केवल, वो पूरे 1-1.5 घंटे के हाँ हाँ हाँ। डिस्कशन में केवल तो एक राम का आपको नाम जब, लिया बस। हाँ हाँ मैं समझ गया। हम्म, जब आपको ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जब हम वैष्णवों के समाज में ऐसे कलेक्टिवली 40-45 भक्त लोग हैं, इनके सामने कोई प्रश्न कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो बहुत ही विनम्रता से व्यक्त करना चाहिए और ये खेत की मूली इत्यादि के शब्द नहीं यूज करने चाहिए। क्योंकि वैष्णव जो समाज है उसमें, हाँ, कभी हम भी यूज करते हैं ये, पर ये हमको प्रयास करना चाहिए किसी भी तरह का विद्रोहात्मक जो भाषा है वो, क्योंकि कोई वह भक्त होंगे जिनके घर में स्पीकर में लगा होगा, तो वो जब सुनेंगे, उनके बच्चे सुनेंगे, तो ये भी वर्ड यूज करते हैं क्या भक्त लोग। ये वैष्णव भाषा नहीं। तो एक तो इसका इस्तेमाल करने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई नहीं सिखाता है इसलिए मैं सिखाता हूँ, पर फिर भी हमको पब्लिकली अपीयर करते हैं तो वैसे सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई केवल कृष्ण का नाम एक बार लेता है तो उसके बाद वो फालतू की बात ही कर रहा है, तो आपको कोई और काम याद आ जाना चाहिए। ओ प्रभु जी, वो 1 मिनट में तो, 1 मिनट, अच्छा मैं 1 मिनट एक कॉल करके आता हूँ, बस आता हूँ। फिर उसके बाद जरूर बात की और फिर चल दिया। ठीक है नाथ मिश्र, तो समझ जी पा रहे हैं अभी आप। नहीं, मैं तो समझ गया, लेकिन पर्सनली जो जिज्ञासा। आपके साथ हो रहा है, जो पर्सनली हो रहा है उसको पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। पब्लिकली जैसे कोई सिद्धांत है, ये अप्लाई करने में सिद्धांत क्या है उसको पूछना चाहिए। मान लीजिए पर्सनली आपके साथ कुछ हुआ, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ हुआ, तो उस एक व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, वो चीज हम पूछ सकते हैं ना बाद में भी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हरे ठीक कृष्णा, है। थैंक यू प्रभु। करण प्रभु। प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्य- प्रभु धन्य- जी जैसे दो टर्म जो आती हैं बार बार कि सनातन और वैष्णव, तो मतलब ये हम्म। अल्टीमेटली इनमें क्या डिफरेंस है या क्या समानता है कि हम जब सनातन बोलते हैं कभी जो वैष्णव बोलते हैं। वास्तव में तो एक तरह से समानता है, क्योंकि सनातन जो धर्म है हर एक जीव का एक ही है, भगवान से प्रेम करना और उसकी सेवा करना। तो जब हम बोलते हैं सनातन धर्म तो वास्तव में एक वैष्णव धर्म की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान, परम भगवान की का सेवक तो वैष्णव ही होता है। लेकिन अब जैसे कि उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस बन गए हैं सनातन धर्म में। जैसे सनातन धर्म को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंद्र देवता की पूजा करते हैं, तो वो भी सनातन धर्म के परिधि में ही आएगा। या फिर कोई किसी और भी देवता की, अग्निदेव की उपासना करता है, तो वो भी सनातन धर्म के परिधि में आएगा। क्योंकि वैदिक वांग्मय में किसी उक्त इच्छा की पूर्ति के लिए अमुक अमुक वो पूजा पद्धति इत्यादि बताई गई है। जैसे किसी को यश की प्राप्ति करनी है बहुत, तो सूर्य देवता की पूजा के बारे में बताया जाता है। हम्म। और किसी को, तो
ये सनातन धर्म में बहुत सारी उपासनाएं हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैदिक तरीके से कैसे प्राप्त करना है उसके विधि विधान दिए हुए हैं। लेकिन जब आप, जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मतलब ये है अच्छी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए जो पढ़ाई है उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब उसमें उपचार इत्यादि बहुत सारी चीजें लिखी हुई, लेकिन अगर जो जो वैष्णव धर्म है वो क्या है, केवल जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण इनकी उपासना करके भगवान के धाम जाने वाले लोग हैं उनको हम वैष्णव कहते हैं। यानी कि सिर्फ जो मतलब विष्णु और भगवान कृष्ण जी के जो राम रिलीजन। कृष्ण नरसिंह वामन इत्यादि हाँ जी। इनकी उपासना करके, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देवी देवताओं को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ये इसी तरह से है जैसे कि कोई मान लीजिए अगर कोई कहे कि इस कॉलेज में कौन डायरेक्टर है, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्टर है, ये लोग टीचर हैं, ये नीचे वाले जो हैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं, ये झाड़ू लगाता है। तो इस तरह से हमको रोल बताने पड़ते हैं। तो जब इंद्र इत्यादि का हम बताते हैं तो ये बताते हैं कि ये इंद्र हैं, ये पानी बरसाते हैं, ये गणेश जी हैं, ये भौतिक दुख को नष्ट करते हैं, सरस्वती देवी हैं, पढ़ाई इत्यादि का डिपार्टमेंट लिया है। ये लोग सबको कुछ कुछ डिपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट डिवाइड करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। जैसे वो तीन देव कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी डिपार्टमेंट है। क्या है? ब्रह्मा जी को क्रिएशन है, विष्णु जी को मेंटेनेंस है और शिव जी को डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इनको डिपार्टमेंट देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शास्त्रों में बहुत सारे स्थानों पर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म, भगवान ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर ये कहा गया है। तो हमारे लिए बस ये समझना है हमें कि सनातन धर्म का मतलब एक बहुत ही व्यापक स्थान है, जिसमें मान लो किसी को अगर चिकन मटन खाना है या किसी को काम वासना ही केवल संतुष्ट करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास ग्रंथों में महर्षि एक बाल ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था हम्म, हम्म, तो उन्होंने जो है इसको भगवान के अपने गुरु के सानिध्य में सीख करके, इसको जो है सानिध्य में सुन करके, श्रवण से सुन करके उन्होंने, महर्षि वात्स्यायन ने इस ग्रंथ को लिखा है, काम सूत्र नाम का। तो किसी किसी व्यक्ति को इसी चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसको लगता है बस ये वासना ही वासना ही, ये शरीर ही भोग करना, इस चमड़े को रगड़ना, चमड़े को रगड़ना, चमड़ा 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 ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। कहीं भी जाता है वो चमड़ा चमड़ा ही देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, उसके लिए भी सनातन धर्म में एक स्थान है। अच्छा ठीक है, क्या तरीका है वो हम बताते तुमको, इस तरह से तुमको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये चीज है। तो उसको किसी को बहुत ही ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करनी है तो उसके लिए सनातन धर्म में एक स्थान दिया जाता है। पर वैष्णव धर्म जो है वो उनके लिए है जो कि मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, तो वो वैष्णव कहे जाते हैं। देवी देवताओं के उपासक भी सनातन धर्म के ही पार्ट है, लेकिन उनके लक्ष्य अलग है। जैसे कोई शिव जी की उपासना कर रहा है कि सुंदर पति मिले, देवी दुर्गा की उपासना कर रहा है कि सुंदर पत्नी मिले। तो आप समझ पा? हरे कृष्णा। एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ आप, एक मिनट। हाँ, अभी अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? अच्छा, ये चैट में किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी की भक्ति ठीक नहीं चल रही है तो उसको सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्या? भौतिक वस्तु, योर सर्वेंट। अच्छा, तो भक्ति ठीक नहीं चल रही है
तो सबसे पहले अपने काउंसलर को कॉल करना चाहिए या उनको एक्सप्रेस करना चाहिए किसी की भक्ति ठीक नहीं चल रही, किन कारणों से नहीं चल रही है, वो सबका मार्गदर्शन वो करेंगे, है ना। सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? आप कुछ लेके तो आए नहीं थे, वैसे भी भजन करने के लिए ही आए थे आप। सब कुछ का क्या मतलब है? डायपर भी तो लेके नहीं आए थे आप अपना, लेके आए थे क्या? जब डायपर भी नहीं लेके आए थे तो सब कुछ छोड़ने का इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एक बार एक साधु को एक राजा ने कहा कि आप इतने महान है साधु महात्मा, आपने सारा संसार छोड़ दिया। साधु महात्मा ने कहा कि हमसे महात्मा तो आप है, आपने तो संसार के लिए भगवान को ही छोड़ दिया, हमसे तो महान आप है। आप समझ रहे? तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो क्या संसार छोड़ना। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? कहीं से भी कुछ भी, कभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, ऑफ कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का छोड़ के अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा भगवंत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रभु प्रणाम। जी थैंक यू सो मच दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमस्ते प्रभु जी।